हे स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैंने 5 यूनिट के सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सारे क्वेश्चनों को बताया था। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए थे उन सभी के सोल्यूशन मैं आपको एक-एक वीडियो के जरिए दूँगा। तो यहाँ पे यूनिट 1 में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसकी मैं यहाँ पे जो भी मेरे 4 लॉन्ग आंसर थे 5, ये सारी वीडियो मैं आपको एक के बाद एक दूँगा और इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर, ठीक है? आप जाके एक-एक करके सारी वीडियो देख सकते हो। एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है? आज स्टार्ट करेंगे हम यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है? बहुत सिंपल नोट्स हैं, आपकी बहुत अच्छे से समझ आएंगे। स्टार्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंपोनेंट क्या है और क्राइसिस कैसे होता है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस कब होता है, ठीक है? तो बहुत सिंपल नोट्स हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं, फालतू की इसमें बकवास बिल्कुल नहीं है, ठीक है? कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, ठीक है? दैट डील विद डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जो क्या करता है, डील करता है डिज़ाइन के साथ, डेवलपमेंट के, टेस्टिंग करता है, ठीक है? जो भी हमने डेवलप किया है उसको मेंटेन करता है, ठीक है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को, ठीक है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर अप्लाई इंजीनियरिंग प्रिंसिपल एंड नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिल्ड सॉफ्टवेयर फॉर एंड यूज़र। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होता है वो कुछ प्रिंसिपल्स को और अपनी नॉलेज को और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए यूज़ करता है ताकि वो एंड यूज़र तक पहुँचा सके, ठीक है? नेक्स्ट आगे देखते हैं हम क्यों यूज़ होता है, क्यों हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डील विद डेवलप कंप्यूटर गेम। इससे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कंप्यूटर गेम डेवलप कर सकते हैं, बिजनेस एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करते हैं, जैसे विंडो, मैक, यूनिक्स, लिनक्स। ये सब क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है? नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम, ये सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। उसके बाद इसका एक छोटा सा प्रोसेस देख लेते हैं। आप इसको एग्जाम में बना के भी आ सकते हो, आपकी मर्जी हुई तो, वरना इसको स्किप भी कर सकते हो। मैं आपको याद करने के लिए इस डेफिनेशन को बना दिया था, ठीक है? प्रोसेस में क्या है, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और यहाँ पे एंड यूज़र है, ठीक है? ये क्या करता है, सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट को पूछता है, ठीक है? एनालाइज करता है यूज़र की नीड्स को, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाता है, ठीक है? डिज़ाइन करता है, ठीक है? जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स थी उसको डिज़ाइन करता है। जैसे कि हम प्रोग्राम लिखते थे तो पहले हमको एक क्वेश्चन मिलता था, उसके बाद उसकी एल्गोरिदम लिखते थे हम, ठीक है? उसके बाद कोडिंग करते थे। ऐसे ही यहीं पे है, पहले यूज़र की नीड को उसने एनालाइज़ किया, उसके बाद डिज़ाइन किया उसको, और कोडिंग करने के लिए वो क्या करता था, फॉलो करता था स्पेसिफिक प्रिंसिपल को और मेथड्स को, ठीक है? और रिजल्ट्स को, ठीक है? जो भी प्रोसीजर्स होते थे, जो भी मेथड होते थे, जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते थे, उन सभी को फॉलो करता था। क्यों करता था? जिससे कि रिड्यूस हो कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब अगर आप कोई कोड लिख रहे हो, उसको स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहे, ठीक है? इधर उधर कर रहे हो या फिर कुछ चीज़ स्किप कर रहे हो, जैसे सेमीकोलन या और भी चीज़ें, तो वहाँ पे वो एरर दे देगा आपको बाद में प्रोग्राम। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल और मेथड को फॉलो किया जाता था। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग मेथड हैं प्रोग्राम लिखने के, तो उन सभी को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज़ करता था, ठीक है? तो बिल्ड, उसके बाद नेक्स्ट आता था बिल्ड सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वहाँ पे एक जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी यूज़र को, उसके अकॉर्डिंग उसको बना के दे देता था वो बाद में, ठीक है? तो ये छोटा सा प्रोसेस था, आप बना के आ सकते हो। इसको बड़ा करके बनाओगे तो और अच्छे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है। इन तीनों पॉइंटों में से 2 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंपोनेंट क्राइसिस पूछ लेगा या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कैरेक्टरिस्टिक और क्राइसिस पूछ लेगा, ठीक है? इस तरीके से वो पूछेगा। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में सभी चीज़ बता दी है, बहुत सिंपल तरीके से बताई है, ठीक है? अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। अब यहाँ पे सिंपली हमने यहाँ पे एक तो फंक्शनैलिटी, इफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी और यूजेबिलिटी, यहाँ पे ये जो मेन थी वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम में दिखा दी है। अब एक एक करके इसको समझते हैं। पहला है फंक्शनैलिटी। अब इसमें क्या होता है, डू द सॉफ्टवेयर परफॉर्म द टास्क इट वॉज डिज़ाइन टू डू इफेक्टिवली एंड एक्यूरेटली, ठीक है? जो भी हमने डिज़ाइन किया है टास्क, ठीक है, उसको इफिशिएंटली और एक्यूरेटली जब हम करते हैं, ठीक है, तो वही हमारा फंक्शनैलिटी के अंदर आता है। उसके बाद आता है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी में क्या है कि इस सॉफ्टवेयर यूज़र फ्रेंडली, इंट्यूटिव एंड ईजी टू लर्न एंड नेविगेट। जो भी हमारा यूजेबिलिटी के अंदर आता है, मतलब जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो यूज़र फ्रेंडली हो, ईजी टू लर्न हो, ठीक है? यूज़र उसको अच्छे से सीख पाए, जल्दी सीख पाए, एंड नेविगेट उसको हम अच्छे से कर पाएँ। रिलायबिलिटी मतलब कितना हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। डज द सॉफ्टवेयर कंसिस्टेंटली परफॉर्म इट्स नीडेड फंक्शन विदाउट एरर और फेलियर, ठीक है? परफॉर्मेंस मतलब उसका प्रदर्शन कैसा है, ठीक है? डज द सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्ड क्विकली एंड इफिशिएंटली विद एक्सेप्टेबल लोड टाइम एंड रिसोर्स यूजेज। यहाँ पे जो भी हमारा टाइम लगे वो कम से कम लगे, जो भी उसकी परफॉर्मेंस निकल के आए वो फास्ट परफॉर्मेंस निकल के आए वहाँ पे, जो भी हमने उसको टास्क दिया है, ठीक है, जिसको हम एक्सेप्ट कर सकें। यहाँ पे आता है स्केलेबिलिटी मतलब विस्तारशीलता। कैन बी सॉफ्टवेयर हैंडल इंक्रीज्ड लोड और बी ईजिली एक्सपेंड टू एकोमोडेट ग्रोथ। जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर पर अगर हम लोड ज़्यादा गिरें तो वो उसको हैंडल अच्छे तरीके से कर पाए, ठीक है? तो वो स्केलेबिलिटी में थोड़ा सा आ जाता है पॉइंट। उसके बाद मेंटेनेबिलिटी मतलब उसका रखरखाव कैसा है। द सॉफ्टवेयर ईजी टू अपडेट, फिक्स एंड इम्प्रूव ओवर टाइम, ठीक है?
कॉम्पैक्टिबिलिटी, यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखे हैं आप इसकी हेडिंग के डाल के अपने अकॉर्डिंग भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करके लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख रखी है, ठीक है। यहाँ पे ये मैं हिंदी में लिखने वाला था, मैंने इंग्लिश में लिख दी धोखे से, ठीक है। फिर भी आपको समझ आ रही होगी। जो मैं आगे के नोट दूंगा वो हिंदी में दूंगा, ठीक है, जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने बना रखे हैं, जैसे स्पायरल मॉडल है, मैंने सब हिंदी में बनाए हैं जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश में पहले लिख दिए थे, ठीक है। तो अब कोई नहीं, इसमें ही आपको समझ आ रहा होगा, इतने मेन पॉइंट नहीं है, आप बस इसकी 10 ये हेडिंग याद कर लेना, ठीक है। तो भी हेडिंग पे ही काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद आता है सिक्योरिटी मतलब ये प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज एक्सेस से, ठीक है। जो भी हमारी सिक्योरिटी देता है वो सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, ठीक है, जैसे कि डेटा ब्रांचेस एंड अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स। पोर्टेबिलिटी में क्या आता है, कैन द सॉफ्टवेयर इजीली ट्रांसफर्ड एंड रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड इन्वायरमेंट। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट या प्लेटफॉर्म पर भी अच्छे तरीके से रन हो सके, ठीक है। ये हमारा पोर्टेबिलिटी में आता है। उसके बाद सपोर्टेबिलिटी में आता है कि यहाँ पे हेल्प रिसोर्सेज एंड टेक्निकल सपोर्ट, जो भी टेक्निकल सपोर्ट जिस चीज़ पे हमको चाहिए वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट भी हमको मिल सके, हेल्प मिले हमको रिसोर्सेज में, ठीक है। तो वो सब हमारा सपोर्टेबिलिटी में आता है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट तो इसमें कम दिखाए थे, लेकिन आपको यहाँ पे मैंने समझा 10 पॉइंट दिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे इसके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट। क्यों थी हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट, ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। उसके बाद हम बढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्राइसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें देख लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार इसका आइडिया ले लें। टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर फॉर मोर सुटेबिलिटी, कॉस्ट मैनेजमेंट, टू मैनेज द डायनेमिक नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट। इन सभी चीज़ों के लिए हमको रिक्वायरमेंट पड़ी थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब ये क्या करता था, रिड्यूस करता था कॉम्प्लेक्सिटी को, मिनिमाइज सॉफ्टवेयर कॉस्ट, डिक्रीज टाइम हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता था इफेक्टिवनेस और रिलायबल सॉफ्टवेयर, ठीक है। रिलायबल यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे देखेंगे सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज बेसिकली सेट ऑफ डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड वाइल डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्राइसिस होता है सेट ऑफ डिफिकल्टी और प्रॉब्लम का, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम का, डिफिकल्टी का एक सेट होता है। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं उस वक्त वो आता है। क्यों आता है? नो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, लैक ऑफ रिसोर्स, इन एक्सपीरियंस एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग। बंदा इन एक्सपीरियंस हो और उसको ट्रेनिंग ना मिली हो तब भी आ सकता है, क्योंकि वो कुछ गलत कर देगा वहाँ पे। नो रिक्वायरमेंट गैदरिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर रीजंस में भी इसको इस तरीके से आप लिख के आ सकते हो कि कम्युनिकेशन गैप बिटवीन यूजर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये भी सबसे बड़ा एक रीज़न है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। ड्यू टू विच इम्प्रूव गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट टेक प्लेस एंड विच केसेस डेवलप लो क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जहाँ पर कि यूज़र का और डेवलपर का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, वहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी में गिरावट आ जाती है, क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट यूज़र की थी वो वहाँ पे सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन के ना होने की वजह से पूरी नहीं कर पाता, ठीक है। यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं कि हाई सॉफ्टवेयर कॉस्ट कंपेयर टू हार्डवेयर कॉस्ट। यहाँ पे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ज़्यादा होती है हार्डवेयर की कॉस्ट से। द प्रोजेक्ट रन आउट ऑफ बजट एस्टिमेटेड, inadequate scheduling and cost estimation of project running over time और increase in the complexity of problem। जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो ये कुछ 6 पॉइंट लिखे थे, आप इसमें से कुछ पॉइंट एग्जामिनेशन में लिख के आ सकते हो। अब आता है रिजल्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस और सोल्यूशन क्या है सॉफ्टवेयर क्राइसिस को रोकने का। तो यहाँ पे इन दोनों को देख लेते हैं। रिजल्ट में हमको मिलता है पुअर क्वालिटी का सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेट डिलीवरी फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, डिलीवरी भी लेट हो सकती है अगर सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ जाता है तो। हाई कॉस्ट कंपेयर टू एस्टिमेट कॉस्ट, जो भी कॉस्ट हमने प्रोडक्ट की थी उससे ज़्यादा कॉस्ट लग सकती है अगर सॉफ्टवेयर क्राइसिस आता है तो, ठीक है। नॉट एबल टू मीट करंट डिमांड, ठीक है। उसके बाद आता है सोल्यूशन क्या है इसके। डेवलप ऑफ सॉफ्टवेयर विद इन बजट, अपने बजट में बनाओ, ठीक है। डेवलप ऑफ क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, डिलीवर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट शुड बी ऑन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का आप ध्यान रख के इसको बना सकते हो। अब आता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, ये छोटा सा पार्ट है, इसको देख लो, ठीक है। सबसे पहला आता है प्रोग्राम, उसके बाद सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल ए कंप्यूटर व्हाट टू डू, जो बताता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है या लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो बताता है कंप्यूटर को कि क्या करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? सोर्स प्रोग्राम अबाउट द प्रोडक्ट कंटेन इन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, डिटेल कोड, कमेंट्स etc, ये सब हमारे डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्या आता है? ये है सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कंपाइल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प वर्कर, ठीक है, कैरी आउट कॉम्प्लेक्स रूटीन और ऑपरेशन, ठीक है। ये हमारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में आता है। तो आज हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्राइसिस एंड ये जो हमारा था पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन है हमारा कि
MC कॉल्स क्वालिटी फैक्टर। आप चैनल की अगली वीडियो अभी जाके देखें, इसको मैंने बहुत अच्छी लैंग्वेज में आपको बताया, बहुत ईजी क्वेश्चन है वाला भी, इसको भी आगे आप देख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।